संस्कृति रोते हुए खिड़की के बाहर देख रही थी। कांचन उठ के उसके पास आई। संस्कृति, मत रो मेरी जान, इतना मत सोच। मुझे तुझे ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन लगा कि बता दूं। देख, कल तक की बात है, झेल ले उसको। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसका इरिटेशन सह ले। उसको कुछ मत बोल, किसी लड़ाई में भी मत पड़। शादी के बाद तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। हाँ निखिल। Where are you? मैं संस्कृति के रूम में हूँ। ओके, मैं ध्रुव को लेके मार्केट जा रहा हूँ। उसकी शेरवानी टाइट हो रही है और आई थिंक दुकान वाले ने जल्दी जल्दी में गलत साइज दे दिया। अच्छा, स्वाति भी जा रही है क्या? नहीं, स्वाति तो अपने घर पे है ना, उसकी हल्दी चल रही है ना। मैंने तो कॉल इसलिए किया था कि पूछ लूं कि कुछ चाहिए तो नहीं मार्केट से। हाँ, स्वाति के लिए गिफ्ट खरीदना था। मम्मी पापा शगुन का लिफाफा दे तो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें भी कुछ उसे देना चाहिए। ठीक है, फिर तुम भी हमारे साथ ही चल लो। मैं कार लेके होटल आ रहा हूँ, तुम गेट पर मिलो। ओके। कांचन ने फोन डिस्कनेक्ट किया। मैं मार्केट जा रही हूँ, तू आराम कर। संस्कृति अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी। कांचन ने फिर कुछ सोचा और संस्कृति के कंधे पे हाथ रखा। वैसे तू क्या कर रही है अभी? तू भी हमारे साथ चल, थोड़ी फ्रेश हवा खाएगी तो अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। अरे अकेले क्या करेगी? चल तुझे इंदौर घुमा के लाते हैं। पोहा जलेबी यहाँ जैसे पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता। यार कंचन। चल यार, अंकुश को भी ले चलते हैं, उसने भी इंदौर नहीं देखा होगा। कॉल हिम, I don't have his number। छोड़ ना, ध्रुव भी है, फिर वही। मैं भी तो हूँ, कुछ नहीं होगा। अब नखरे मत कर। मैंने कह दिया you're coming, so you're coming। Now call him। संस्कृति ने टेबल से जाके फोन उठाया और अंकुश को कॉल किया। हेलो अंकुश। हाँ संस्कृति। वेयर आर यू? मैं स्वाति के यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? होटल में। तुम स्वाति के यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वहाँ किसी को नहीं जानते। अरे स्वाति तो मुझे जानती है, अब तो उसकी फैमिली भी मुझे जानने लगी है। I'm enjoying a lot। स्वाति के साथ हल्दी खेल रहा हूँ मैं, तुम भी यहाँ आ जाओ। नो नो, आई एम फाइन। तुम स्वाति के यहाँ गए कैसे? निखिल ड्रॉप्ड मी। I'm sending you pictures। देखो कितनी शानदार हल्दी खेली जा रही है यहाँ। संस्कृति ने बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो तो स्वाति के साथ हल्दी खेल रहा है। क्यूट क्यूट कर रहे होंगे दोनों। You are so cute, you too। संस्कृति ने कांचन को कोनी मारी। तभी उसके फोन की मैसेज टोन बजी। अंकुश उसे एक के बाद एक पिक्चर्स भेजता जा रहा था। पिक्चर्स में स्वाति और अंकुश के चेहरों पे हल्दी लगी हुई थी। कांचन ने पिक्चर्स पे नजर डाली। Oh my God, अंकुश तो पहचान में ही नहीं आ रहा। कहीं इसे ही तो दूल्हा नहीं समझ लिया इन लोगों ने, पकड़ के रगड़ डाला। संस्कृति को भी हंसी आ गई। तभी निखिल का कॉल आया। यार where are you? कब से गेट पे खड़ा हूँ। Coming, just 2 minutes। चल वो लोग आ गए। 1 मिनट तो लिफ्ट बुला, मैं अपनी बैग लेके आती हूँ। कांचन तेजी से बाहर निकल के अपने रूम में गई। तब तक संस्कृति ने अपना रूम लॉक किया और लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट के आते आते कांचन भी आ गई थी। दोनों लिफ्ट से नीचे उतरे। गेट पर निखिल कार के बाहर खड़ा हुआ था। कार के अंदर ध्रुव आगे की सीट पे बैठा था। संस्कृति और कांचन कार के पास पहुंची। ध्रुव ने संस्कृति की ओर देखा। संस्कृति की नजर भी उसी पे थी। गुड संस्कृति, तुम भी आ गई। चलो चलो बैठो। दोनों कार में पीछे की सीट्स पे बैठी और निखिल ने कार आगे बढ़ाई। दूसरी ओर स्वाति के यहाँ अंकुश उसके फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के बातें कर रहा था। वो 4-5 यंग लड़के लड़कियों से घिरा हुआ घर के बाहर बैठा था। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आई एम मीटिंग यू ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम। यार तुम लोग मेरी शादी में जरूर आना। आई रियलाइज्ड फंक्शन का मजा तो तुम लोगों के साथ ही है, फुल मस्ती। सभी उसकी बात पर मुस्कुराए। तभी वहां स्वाति आ गई। स्वाति ने नहा के साड़ी पहन ली थी। उसके बाल खुले हुए थे और गीले थे। स्वाति, हल्दी लगाने के बाद तो तुम एकदम खिल गई हो। यू आर ग्लोइंग। क्यों? पहले ग्लो नहीं करती थी? I mean, अब तो और भी ग्लो कर रही हो। You're looking beautiful। इस रेड साड़ी में तो तुम एकदम यश चोपड़ा की हीरोइन लग रही हो। उसकी बातें सुन के वहाँ बैठे बच्चे हंस पड़े। थैंक यू सो मच अंकुश। वैसे तुम लंच यहीं कर रहे हो। एंड रिमेम्बर, यू आर माई गेस्ट। आई इनवाइटेड यू। तो तुम बाराती नहीं हो, बल्कि बारात का स्वागत करोगे। ओके? As you wish। यू आर वेरी स्वीट अंकुश। You do, स्वाति। चलो लंच करते हैं। Yeah, let's go। अंकुश उठा और स्वाति के साथ घर के अंदर चल दिया। वहां निखिल, कांचन, ध्रुव और संस्कृति लगभग 30 मिनट में मार्केट पहुंच गए। रास्ते भर संस्कृति ध्रुव से बात करने का सोचती रही,
लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे और क्या कहे। निखिल ने कार मार्केट के एक शॉप के आगे पार्क कर दी। थैंक गॉड दिन में आए हैं। पार्किंग के लिए यहाँ जगह मिल गई। शाम को तो यहाँ पैर भी रखने की जगह नहीं होती। तू मुझे क्यों बता रहा है? मैं शहर में रहता हूँ। अबे मैं संस्कृति को बता रहा हूँ ना, ये तो फर्स्ट टाइम आई है ना यहाँ पे। संस्कृति मुस्कुरा दी। फिर चारों बातें करते हुए एक मेंस वेयर की दुकान में गए जहां से ध्रुव ने अपने लिए शेरवानी ली थी। अंदर खड़े हुए संस्कृति की नजर अलग अलग डिजाइन की शेरवानियों पर जा रही थी। निखिल ने एक बड़े से बैग से शेरवानी निकाल के काउंटर पर खड़े एक लड़के को दिखाई। आपके वर्कर ने शायद गलती से गलत साइज दे दिया। ये शेरवानी रिप्लेस कर दो भाई। अच्छा हुआ डायरेक्ट शादी के दिन नहीं पहनी, वरना लग जाती भाई की। सॉरी सर, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, इट्स लेकिन ओके। साइज 40 है। दुकानदार ने ध्रुव के साइज की उसी कलर की दूसरी शेरवानी दिखाई। मैं ट्राई कर लेता हूँ। संस्कृति उस वक्त डिस्प्ले में टंगी एक ब्लू कलर की शेरवानी देख रही थी। उसके मुंह से यूं ही निकल गया, इट्स सो नाइस। ध्रुव ने जाते जाते संस्कृति की बात सुन ली। फिर वो ट्रायल रूम में घुस गया। कुछ देर में वो गोल्डन कलर की शेरवानी पहन के बाहर आ गया। भाई पूरा दूल्हा लग रहा है। फिटिंग ठीक है? हाँ ठीक है। You're looking so handsome, ध्रुव। मुझे तो लगता है स्वाति will fall in love with you all over again. कांचन की बात पे निखिल जोर से हंस पड़ा, लेकिन ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नजर संस्कृति पे थी, जो निखिल और कांचन के पीछे छुप के खड़ी थी। संस्कृति के एक्सप्रेशन से वो समझ गया था कि उसे शेरवानी पसंद नहीं आई थी। हाँ यार, बट आई थिंक इसकी फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। आई एम नॉट कंफर्टेबल। कुछ और ट्राई करता हूँ। वो संस्कृति के नजदीक गया और डिस्प्ले में शेरवानी देखने का नाटक करते हुए उसने वही शेरवानी निकाली जो संस्कृति को पसंद आई थी। उसने वो शेरवानी निखिल और कांचन को दिखाई। हाउस दिस? निखिल और कांचन ने पहले शेरवानी को देखा और फिर एक दूसरे को। दोनों मामला समझ गए थे। इतने में संस्कृति तीनों से अलग दुकान के दूसरे सेक्शन की ओर चली गई थी। भाई हमें तो ठीक लग रहा है, लेकिन स्वाति का सोच लो। तुम्हारी गोल्डन शेरवानी उसी ने चूज की थी। उसे मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। अब फिट ही नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। ध्रुव वो ब्लू कलर की शेरवानी लेके ट्रायल रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आया और निखिल और कांचन के सामने खड़ा हो गया। वाह देवर जी, लुकिंग मच मोर हैंडसम इन दिस वन। हाँ यार, यही ले ले तू। ध्रुव ने संस्कृति की ओर देखा। संस्कृति थोड़ी दूर पे कपड़ों के बीच खड़ी उसे ही देख रही थी। ध्रुव की नजरें मिली। संस्कृति के बिना कुछ कहे ध्रुव समझ गया कि संस्कृति को वो शेरवानी पसंद थी। चलो, इट्स फाइनल। निखिल ने नई शेरवानी के पैसे दिए और शेरवानी लेके सभी शॉप से बाहर निकल गए। उसके बाद कांचन ने वहीं किसी दुकान से स्वाति के लिए भी गिफ्ट ले लिया। जब वो कार के पास पहुंचे, निखिल ने रियलाइज किया कि ध्रुव उनके साथ नहीं था। उसने यहाँ वहां देखा। अरे ध्रुव कहाँ गया? कांचन और संस्कृति जो थोड़ा पीछे चलकर आ रही थी, उन्होंने भी ध्यान दिया कि ध्रुव उनके साथ नहीं था। निखिल उसे कॉल करने ही वाला था कि उसे ध्रुव उसी दुकान से बाहर आते हुए दिखा जहां से उन्होंने अभी स्वाति का गिफ्ट लिया था। आ गया, बैठो। कांचन निखिल के साथ आगे बैठ गई। ध्रुव को फिर मजबूरन संस्कृति के साथ पीछे बैठना पड़ा। ध्रुव के हाथ में एक बैग था। उसने बैग से एक साड़ी निकाली और संस्कृति की ओर बढ़ा दी। ये लो, तुम्हारे लिए। इफ यू वांट यू कैन वेयर इट टुमारो। संस्कृति ने साड़ी को बिना देखे ले लिया। थैंक्स। अच्छा, एंड वेयर इज माय साड़ी? ध्रुव ने बैग से एक और साड़ी निकाली। एंड दिस इज फॉर यू भाभी। ओह सो नाइस ऑफ यू ध्रुव। और एक ये निखिल है जो मांग मांग के भी गिफ्ट नहीं देते। अच्छा है, नेक्स्ट टाइम ध्रुव से ही मांगना, एक बार में दे देगा। देखो कितनी प्यारी है ना, कल मैं भी यही पहनूंगी। संस्कृति और ध्रुव एक दूसरे के बगल में शांत बैठे हुए थे। संस्कृति के दिमाग में कांचन की बात बार बार आ रही थी। वो बार बार उड़ती हुई नजरों से ध्रुव की ओर देखती, लेकिन ध्रुव लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी कांचन को कुछ याद आया। अरे संस्कृति को इंदौर की पोहा जलेबी खिलानी है। हाँ क्यों नहीं, चलो हम सब भी खाते हैं। निखिल ने थोड़ी दूर चल के एक होटल के बाहर कार रोकी। चारों ने पोहा जलेबी खाई, थोड़ी और शॉपिंग की और वापस घर की ओर चल दिए। रात के वक्त संस्कृति को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों में वो सारे मंजर घूम रहे थे जो उसने ध्रुव के साथ बिताए थे। कांचन निखिल की शादी के वक्त दोनों का सारी रात साथ रहना, जूता छुपाई के दौरान बहस होना, फिर ध्रुव का उसे मनाना, उसके साथ इटारसी तक जाना। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तकिया उसके आंसुओं से भीग गया था। वो सारी रात सो नहीं पाई। जब सुबह होने को आई, तब जाके नींद ने उसे घेरा। शाम को संस्कृति बारात में जाने के लिए तैयार थी।
लेकिन उसके चेहरे पे मेकअप के साथ साथ परेशानी की लकीरें भी थी। दिमाग में अभी भी कांचन की बातें चल रही थी। जब उससे नहीं रहा गया तो जैसे मन ही मन उसने कुछ डिसाइड किया और अचानक अपने कमरे से बाहर निकली। उसने कमरे में लॉक लगाया और सीढ़ियों से उतरते हुए ध्रुव के घर की ओर चल दी। ध्रुव के घर के बाहर मेहमान बारात में जाने के लिए तैयार थे। गेट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। बैंड वाले भी वहीं रोड के किनारे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे थे। संस्कृति सबके बीच में से होते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। बीच में एक दो औरतों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो रुकी नहीं। ध्रुव अपने कमरे में तैयार हो रहा था। निखिल और ध्रुव के 2 और कजिन्स उसके साथ थे। तभी संस्कृति उसके कमरे में आई। संस्कृति ने वही साड़ी पहनी हुई थी जो ध्रुव ने उसे गिफ्ट की थी। ध्रुव संस्कृति को देख के दंग रह गया। निखिल और उसके भाई भी उसी की ओर देख रहे थे। निखिल, मुझे ध्रुव से 2 मिनट बात करनी है। कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस? निखिल ने ध्रुव को देखा, फिर कुछ सोचकर कहा, ओके बट जल्दी। श्योर। निखिल और ध्रुव के भाई कमरे से बाहर चले गए। ध्रुव की नजर संस्कृति की साड़ी पे थी। ये साड़ी तुम पे अच्छी लग रही है। संस्कृति ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और तेजी से ध्रुव के करीब आई। आई लव यू ध्रुव। ध्रुव इससे पहले कुछ कहता, संस्कृति ने उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। बाहर बैंड की आवाजें तेज हो गई थी और बच्चों ने बैंड की धुन पर नाचना शुरू कर दिया था।